साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। माफी मांगो अमित शाह माफी मांगो। करो बर्खास्त करो अमित शाह को बर्खास्त करो। बर्खास्त करो अमित शाह को बर्खास्त करो। अमित शाह तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बर्खास्त करो बर्खास्त करो बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बाबा साहब का ये अपमान लोकतंत्र में तानाशाही लोकतंत्र का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संविधान का यह अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। सभा में बोलते हुए गृह मंत्री जी ने जो बयान दिया था उसकी निंदा भर्त्सना के साथ मांग की गई है कि उन्हें बर्खास्त किया जाए और वो सार्वजनिक रूप से पूरे देश से माफी मांगे, क्योंकि जिस तरह की उनकी भाषा थी उससे पूरे देश शर्मसार हुआ है और लोगों में बहुत ही रोष और नाराजगी है। हम आपसे चाहते हैं कि आप राष्ट्रपति भवन तक हमारी भावनाओं को पहुँचे। थैंक यू। ठीक है सर, थैंक यू। मैं डॉक्टर राजेंद्र मूल सर, आप लोन काउंसिल से आए? मैं लोन काउंसिल से मैंने लड़ा भी कांग्रेस से जिला जनरल सेक्रेटरी हो अच्छा यहाँ के इंचार्ज पीसीसी जनरल। थैंक यू। करवा लो एक। देश के गृह मंत्री द्वारा आज से कुछ दिन पूर्व जो संसद भवन में बोलते हुए राज्यसभा में जो बयान दिया गया, जिस तरह की अशोभनीय टिप्पणी बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में की गई, उसको लेकर पूरे देश में रोष है। उसी रोष के तहत आज पूरे भारत में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी के निर्देश पर सभी जगह आज पैदल मार्च, अम्बेडकर सम्मान पैदल मार्च निकालकर यह ज्ञापन दिया गया है राष्ट्रपति महोदया के नाम। राष्ट्रपति महोदया से दो निवेदन किए गए हैं। पहला आग्रह यह किया गया है कि वे तुरंत प्रभाव से गृह मंत्री अमित शाह जी को बर्खास्त करें, और दूसरी मांग यह की गई है कि अमित शाह जी खुद पूरे देश से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें, क्योंकि उन्होंने सिर्फ अम्बेडकर जी का अपमान नहीं किया है, भारत की 140 करोड़ जनता का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया, लोकतंत्र का अपमान किया है। जिस तरह की उनकी भाषा है, निश्चित तौर पर कह सकते हैं देश पूरा शर्मसार हुआ है, और उनकी भावनाएं जो आहत हुई है उसके लिए वो आगे बढ़कर खुद प्रधानमंत्री जी को आगे आकर देश से माफ़ी मांगना चाहिए, खुद अमित शाह जी को माफ़ी मांगनी चाहिए, और राष्ट्रपति जी से हमने जो जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है उस ज्ञापन में मांग की है कि राष्ट्रपति महोदया शीघ्र उन्हें बर्खास्त करें। जैसलमेर में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के सम्मान में एक पैदल मार्च जैसलमेर कलेक्ट्री तक पहुंचा, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के स्मारक से शुरू हुआ। आज हम ये मांग कर रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान इस देश को दिया, इस देश के किसानों को, नौजवानों को, मीडिया को, कार्य प्रणाली को, न्याय प्रणाली को, आपका प्रशासन को, कि उसमें सभी को अपनी बात रखने का अवसर है। और उनके खिलाफ देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने जिस तरीके की सदन के अंदर टिप्पणी की, उसके लिए आज एक डिमांड, एक मांग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया है कि राष्ट्रपति महोदय तक ये हमारी बात पहुंचाएं और अमित शाह जी देश से माफ़ी मांगे, किसानों से 1 करोड़ 40 लाख जनता से माफ़ी मांगे, और उनके साथ में नहीं तो अमित शाह जी अपना इस्तीफ़ा दें। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी यदि माफ़ी नहीं मांगते हैं तो सड़कों पर रहेगी, और हिंदुस्तान की आम और आवाम जो है सड़कों पर आएगी। इस तरीके की तानाशाही रवैया जो है लोकतंत्र में नहीं चलता। लोकतंत्र में सभी का सम्मान, सभी जनता को एक साथ लेकर चलने की जो है सोच रखनी पड़ती है। बनने के बाद में वो तमाम जनता का नेता और गृह मंत्री पूरे देश के होते हैं। तो हम डिमांड करते हैं कि बाबा साहब का ये अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, और आने वाले समय में भी यदि माफ़ी नहीं मांगी अमित शाह जी ने तो सड़कों पर कांग्रेस पार्टी रहेगी। आज डोटासरा साहब, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब के निर्देश में, राहुल गांधी जी के निर्देश में और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के निर्देश में यह प्रदर्शन किया है।